राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बहुत जल्द राज्य में चुनाव होने वाले हैं। राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। टिकट का मंथन शुरू हो चुका है। पीएम मोदी लगातार राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। 8 दिनों में दूसरी बार पीएम मोदी राजस्थान पहुंचे। चित्तौड़गढ़ में पीएम ने कांग्रेस के अशोक गहलोत को जमकर घेरा। कहा, राजस्थान बड़े विश्वास के साथ कह रहा है, बीजेपी आएगी, गुंडागर्दी जाएगी। राजस्थान बड़े भरोसे से कह रहा है, भाजपा आएगी, गुंडागर्दी जाएगी। भाजपा आएगी, दंगे रुकवाएगी। भाजपा आएगी, पत्थरबाजी रुकवाएगी। भाजपा आएगी, बेईमानी रुकवाएगी। भाजपा आएगी, महिला सुरक्षा लाएगी। भाजपा आएगी, रोजगार लाएगी। भाजपा आएगी, समृद्ध राजस्थान बनाएगी। आगे पीएम ने कहा कि कांग्रेस का हर भ्रष्टाचारी, गुंडा, दंगाई, अत्याचारी और हर नेता खुद को राजस्थान का सरकार मान बैठा है। कांग्रेस ने राज्य को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस ने राजस्थान को लूटने में कोई कमी नहीं छोड़ी। 5 साल राजस्थान में कांग्रेस ने यही किया है। हर भ्रष्टाचारी, हर गुंडा, हर दंगाई, हर अत्याचारी, कांग्रेस का हर नेता खुद को राजस्थान की सरकार मान बैठा है। युवाओं को आश्वासन देते हुए पीएम ने कहा कि राजस्थान में ये जो पेपर लीक का खेला चल रहा है, हमारी सरकार आने के बाद पेपर लीक माफिया का पाताल में भी जाकर हिसाब किया जाएगा। मैं राजस्थान के नौजवानों को वादा करता हूं, नौजवानों मुझ पे भरोसा करना, ये पेपर लीक माफिया का पाताल में भी जाकर उसका हिसाब किया जाएगा। पीएम मोदी के दौरे को लेकर राजस्थान कांग्रेस काफी चिंतित नजर आ रही है। कांग्रेस नेता और टोंक से विधायक सचिन पायलट ने जयपुर में कहा कि पीएम मोदी की राजस्थान यात्रा राज्य विधानसभा चुनाव से पहले लोगों को लुभाने का एक तरीका है। कांग्रेस पार्टी एक बार फिर राजस्थान चुनाव जीतेगी। राजस्थान में लगातार प्रधानमंत्री जा रहे हैं, लेकिन जनता समझ रही है कि उनके आने का, दौरे लगाने का, बार बार करने का उद्देश्य क्या है। अगर राजस्थान के 8 करोड़ लोगों की भलाई की बात होती तो मैं समझता हूं जो पिछले 5 साल का कार्यकाल निकला है केंद्र सरकार का, उसमें सारे सांसद बीजेपी के थे, 25 के 25, और राजस्थान की जो विशेष मांगे थी उनको पूरा करने की चेष्टा भी नहीं करी गई। और अब पिछले 6-8 महीने में लगातार दौरे कर रहे हैं और सब जानते हैं कि दौरे राजनीतिक ज्यादा हैं और प्रशासनिक कम है। बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नाम पर गहन चर्चा हुई है। तो क्या बीजेपी इन दोनों राज्यों में भी मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला अपनाने वाली है? अगर ऐसा होता है तो वो कौन से नाम हो सकते हैं जो बीजेपी की हिट लिस्ट में शामिल होंगे? ग्राफिक्स से समझिए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से लगातार 2 बार सांसद रहे। शेखावत की केंद्रीय नेतृत्व में पकड़ है। जोधपुर जिले की लोहावट विधानसभा सीट ने इनके चुनाव लड़ने की संभावना है। इसके अलावा जैसलमेर की पोखरण सीट से भी बीजेपी प्रत्याशी बना सकती है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 2 बार से लगातार बीकानेर से बीजेपी के सांसद और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पीएम मोदी के काफी करीबी हैं। बीकानेर जिले की किसी भी सीट से ताल ठोक सकते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को पाली या जोधपुर के किसी सीट से मैदान में उतारा जा सकता है। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, बाड़मेर के सांसद और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी भी इस बार विधानसभा के चुनाव में ताल ठोक सकते हैं। वो बाड़मेर की किसी भी विधानसभा सीट से मैदान में आ सकते हैं। ये तो बात हो गई कि बीजेपी के राजस्थान में मुख्य चेहरे कौन से हो सकते हैं। अब जरा इस बात पर भी गौर कर लेते हैं कि बीजेपी का चुनाव जीतने का फंडा क्या है।
बीजेपी का राज्यों को फतह करने का प्लान। ए, वो सीट जहां बीजेपी कभी नहीं हारी। बी, वो सीटें जहां बीजेपी उम्मीदवार की जीत लगभग तय। सी, वो सीटें जहां विरोधी दल बीजेपी पर भारी। लोकतांत्रिक राष्ट्र में जनता सर्वे सर्वा होती है तो वही तय करती है कि केंद्र से लगातार राज्यों तक उनका सरताज कौन होगा। राजस्थान की जनता अपना सरताज किसे बनाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।